वेट लॉस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और लोगों को लगता है कि यार वेट लॉस ना ऐसे हो जाना चाहिए और वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग चल रही है। क्या वाकई में डाइट से वेट लॉस होता है? क्या वाकई में कोई होम रेमेडी वेट लॉस करती है? और क्या वाकई में वेट लॉस करना इतना आसान है? क्वेश्चन मार्क। ये उन लोगों से पूछिए जो सालों साल निकाल देते हैं क्रैश डाइट के माध्यम से, कैलोरी डेफिशिएट डाइट के माध्यम से, फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। और अगर रिजल्ट मिलता है, जैसे ही वो अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस आते हैं, वो फिर से बॉडी वैसे ही रिवर्स कर देती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग भी जनरली 1 मंथ में 5 to 6 kg रिड्यूस करना चाहते हो या 10 kg तक रिड्यूस करना चाहते हो, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं और आप भी कर सकते हैं। उसके लिए 1 मंथ की डाइट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको फॉलो करनी है और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ ये नहीं कह रही 5, 6, 2, 3, 10, नहीं, आपकी बॉडी की जितनी टेंडेंसी है उतना वेट रिड्यूस होगा, उतना इंच लॉस होगा, उतना फैट रिड्यूस होगा। सबसे पहले समझना जरूरी है। कई बार मेरे पास फीमेल्स आती है, कहती हैं उनकी एज है 40, मैम मुझे 50 वेट चाहिए। कैसे पॉसिबल है? आपकी बोन डेंसिटी है, आपकी बोन का वेट है, बॉडी वेट है। तो आप हमेशा बोलो मुझे फिट रहना है, हेल्दी रहना है और मेरा जो बॉडी का वेट है वो बैलेंस होना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए। तो मैं बताऊंगी फैट को कम कैसे करना है। सबसे पहले मॉर्निंग आपको एम्प्टी स्टमक 1/4 स्पून हल्दी पाउडर गर्म पानी के साथ लेना है। टर्मरिक नेचुरली फैट कटर का काम करती है। मेरे इतने पेशेंट हैं जिन्होंने इससे जेन्युइनली बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। उसके बाद 30 दिन है हमारे पास। 30 दिन में 15 दिन ऑल्टरनेट डे पे हमें अगर पॉसिबल है तो वाटर फास्ट करना है, यानी एक दिन हम खाना लेंगे, एक दिन हम वाटर इनटेक करेंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। मैं सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी अगर आप वाटर फास्ट नहीं कर सकते। तो पहले जिस दिन हम मील लेंगे उस दिन का हमारा सिंपल नियम रहेगा, मॉर्निंग जो है हमारा ब्रेकफास्ट 8-9 बजे तक हो जाना चाहिए, इससे डिले नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में हमें बेसन का चीला हो गया, जो मूंग दाल है मूंग दाल का चीला हो गया, सूजी का चीला हो गया, इडली, पोहा, जो आपको इनमें से कंफर्टेबल लगे वो नॉन वेज लेते हैं वो एग भुर्जी ले सकते हैं, एग बॉइल्ड ले सकते हैं, येलो पोर्शन को रिमूव करके योग को, या फिर वो हल्का सा जो भी उनके डाइट के अकॉर्डिंग, अगर वो चिकन रॉ उसको फ्राई करके लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको बता दिए। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद 12 बजे के आसपास आपको एक जूस लेना है। जूस में आपने डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है और डिटॉक्स ड्रिंक में क्या होगा, आपका 1 ग्लास कुकुम्बर जूस, नेक्स्ट जो आप लोगे 1 ग्लास लौकी, कुकुम्बर, लौकी, एशगर्ड। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। तीनों में से आप कोई भी अडेप्ट कर सकते हो और इसमें आप हल्का सा टेस्ट के लिए लेमन, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2 बजे तक आपको प्रॉपरली लंच करना है। लंच में आप रोटी लोगे, मल्टीग्रेन रोटी, ठीक है, लेकिन रोटी प्लेन नहीं होनी चाहिए। उसमें आप कई बार जैसे चुकंदर का जूस डाल लिया या फिर आटे में उसमें थोड़े से तिल ऐड कर लिए या फिर कस्तूरी मेथी ऐड कर ली या फिर कोई ग्रीन जूस ऐड कर लिया। प्लेन नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ कुछ चीज आप ऐड करोगे। रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल में जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे दैट इज जैसे पालक हो गया, घिया हो गया, एशगर्ड हो गया, परवल हो गया, करेला हो गया, लाई हो गई, लौकी, कद्दू, ये सब ले सकते हो। लेकिन जो अवॉइड करना है बेसिकली, गोभी अवॉइड करनी है आपको, बैंगन अवॉइड करना है, भिंडी अवॉइड करनी है। ये 3 सब्जियां स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है क्योंकि जब भी आप डाइट पे होंगे, ठीक है, ये गैस की फॉर्मेशन करती हैं, हमारी डाइट का रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बेटर है आप इन्हें अवॉइड करें। उसके बाद 4 बजे के आसपास आपको 1 बाउल मखाना हो गया, चना हो गया, रोस्टेड जो है, मतलब 5 बादाम हो गए, 5 काजू हो गए, रोस्ट करके ये आप ले सकते हैं। देन आपका जो डिनर है वो 8 बजे से पहले होना चाहिए। उसमें आपके पास 5 ऑप्शन है।
फर्स्ट जैसे पंपकिन सूप, अगर भूख नहीं है तो आप सिंपल पंपकिन सूप ले लो। सेकंड ऑप्शन चने की दाल और लौकी, चने की दाल में लौकी मिक्स करके मिला लो। 70% पोर्शन लौकी का होना चाहिए, 30% पोर्शन चने की दाल का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन इज खिचड़ी, खिचड़ी में भी 70% पोर्शन मूंग दाल होनी चाहिए, 30% ऑप्शन चावल का होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन लौकी की सिंपल सब्जी आप बना के खा सकते हो। एंड द फिफ्थ ऑप्शन किनोआ, किनोआ को आप ले सकते हो। ये आपके पास डिनर के ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन भी प्रोवाइड करूंगी उन लोगों के लिए जिन्हें क्रेविंग ज्यादा रहती है। आप 1 चपाती मल्टीग्रेन आटा विद कोई भी सब्जी या मूंग दाल, अरहर दाल या ग्रीन मूंग दाल, इसके साथ आप ले सकते हो। ये आपका पूरे दिन का रूटीन है। देन जो आपकी सोने से पहले उसमें आपको एक काढ़ा लेना है, उसमें आपको 1/4 चम्मच अजवाइन, पिंच ऑफ दालचीनी, इसको आपको ऐड करना है, आधा चम्मच जीरा, अच्छे से 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। जब वो आधा रह जाए सोने से पहले पीना है। एक दिन पूरा ले लिया, नेक्स्ट डे कोशिश करनी है कि सिर्फ वाटर इनटेक करना है, पानी पीना है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार मैं पानी पे नहीं रह सकता, तो आपका उसका ऑल्टरनेट है पूरा दिन सूप। आप मूंग दाल सूप ले सकते हैं, चावल का पानी मांड ले सकते हैं, गुनगुना ही लेना है, जो भी लेना है, मांड हो गया, सूप हो गया, या पतली पतली खिचड़ी। 1 डे आपको इस दिनचर्या को फॉलो करना है, 1 डे मील, 1 डे लिक्विड डाइट या फिर फास्टिंग। आप इसको जब करेंगे 1 मंथ में आपकी स्किन आपकी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आपकी स्किन हमेशा आपकी बॉडी की रिफ्लेक्शन है। अब वात और कफ की वृद्धि है तो स्किन कहीं ना कहीं डल रहेगी, कहीं ना कहीं एक्ने, कहीं ना कहीं वॉट्स, कुछ ना कुछ इश्यू होगा। लेकिन जब आप इस दिनचर्या को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आपका फैट रिड्यूस होगा, बर्न होगा, बॉडी हेल्दी होगी, यू विल फील मोर एक्टिव, एनर्जेटिक। हमेशा याद रखना वेट लॉस एक दिन की जर्नी नहीं है। आप 1 साल क्रैश डाइट, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट कर लो, आप दोबारा से रीगेन कर लोगे। लेकिन जो ये रूटीन है, जब आप इससे रिड्यूस करना स्टार्ट करोगे, रीगेन नहीं होगा। 1 मंथ, 2 मंथ, जब आपको ऑप्टिमल रिजल्ट मिल जाए, देन धीरे धीरे करके आप नेचुरली अपने रूटीन पे आ जाइए। जब फैट ही बर्न हो गया, खत्म हो गया, जिसे बनने में इतने साल लगे, तो ऑब्वियसली अगर वापिस आना होगा तो उसको उतने ही साल लगेंगे, और अगर आप मेंटेन करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा। और ये एक ऐसी दिनचर्या है जो आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन आप ऐसा रख लीजिए, संडे, आपका जो मन है वो खाइए, आपको उससे भी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जितनी भूख 70% उतना आपको मील फॉलो करना है। अब मेरी आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब इसे फॉलो करेंगे ना, इस डाइट को, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जो जॉइंट पेन है वो धीरे धीरे कम होगा। जो बहुत फीमेल हैं जिनकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, जॉइंट उतनी वेट को ले नहीं पा रहे, ओबीज ज्यादा हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। बच्चों को आप दे सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसमें ना ही कैलोरी डेफिशिएंट होंगी, आपकी बॉडी भी बैलेंस रहेगी, और आपको हेल्पफुल भी होगा आपकी बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में लाने में। तो आई होप अगर आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। देखो, कमेंट करने से क्या होता है कि एप्रिसिएशन मिलता है। हम करते ही नहीं है कमेंट, हमें लगता है यार टाइम वेस्ट है। जितने टाइम में आप सुन रहे हो, अगर आप करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आज तो यार, आज तो आप वीडियो में सिर्फ ये कमेंट कर दो कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी या बुरी, ठीक है, मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं। क्योंकि हर फीमेल को होता है ना कि वो उसको सब पैम्पर करे, तो मुझे भी चाहिए कि उपासना की दुनिया का जो मेरा परिवार है वो कभी ना कभी मुझे वो छोटे सी पैम्परिंग कर दे। तो वो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, और जितने व्यूज होंगे उतने कमेंट्स आने चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, और अगर नहीं कमेंट किए तो मैं समझ जाऊंगी आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।